जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। जुम्मे वाला दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं और थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा सकती है। जुम्मे वाले दिन हमारी तवक्को के बरअक्स देखिए लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी जुमेरात वाले दिन, उसमें हमने इस खदशे का इज़हार किया था कि शायद मार्केट जो है वो थोड़ा प्रेशर लेगी, लेकिन मार्केट ने प्रेशर नहीं लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एनालिसिस था जुम्मे वाले दिन के हवाले से, वो कामयाब साबित नहीं हुआ। ये बात बताने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि देखिए स्टॉक मार्केट जो है ये प्रोबेबिलिटीज़ पर चलती है। ये आप यूँ समझ लीजिए कि कुछ क़यास-आराइयाँ और कुछ ख़बरें, जब ये दोनों मिलती हैं, तो फिर मार्केट का जो एक समझ लीजिए कि नौइयत है, वो समझने में आसानी होती है। हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो एनालिसिस करें या आपकी जो तवक्को हो, मार्केट उसके मुताबिक चले। इससे एक बात आप ये भी ज़हन में रखिए कि आप हमारी सर्विसेज़ जॉइन करते हैं, आप किसी की भी सर्विसेज़ जॉइन करते हैं, उनको 100% कभी भी इस चीज़ के ऊपर यकीन रखना कि ये ऐसा ही होगा, मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो अपने पैसे के साथ ज़्यादती होगी। लिहाज़ा आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि चीज़ें जो हैं, वो आपकी तवक्को के बरअक्स भी हो सकती हैं। इसलिए ये जो हम लोग हर वीडियो के अंदर इस बात पर ज़ोर देते हैं कि जी अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट कीजिए, इसका क्या मतलब होता है? इन दोनों चीज़ों का मतलब ये होता है कि आपके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए कि फ़र्ज़ कीजिए आपने जो एनालिसिस किया, अगर वो अगले दिन जो है वो आपकी तवक्को पर पूरा नहीं उतरता, तो आपके पास कम से कम इतनी स्पेस हो कि आप उस एनालिसिस का भार उठा सकें। उम्मीद है कि मेरी ये बात जो है, जो मैंने चंद अल्फ़ाज़ में करने की कोशिश की है, ये आपको ना सिर्फ़ कि हमारी सर्विसेज़ बल्कि किसी और की सर्विसेज़ या आप अगर अपने पोर्टफ़ोलियो के हवाले से खुद फ़ैसला करते हैं, तो हर हवाले से आपको मददगार साबित होगी। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं मार्केट पर। जुम्मे वाले दिन जो है वो मार्केट ने 123 पॉइंट्स डाले हैं लेकिन एक वक़्त में मार्केट जो है वो 42,000 को टच करके नीचे आई। कोई ख़ास मुझे मार्केट के अंदर जो है इस वक़्त को ख़ास प्रेशर नज़र नहीं आ रहा, मार्केट साइडवेज़ होती हुई नज़र आ रही है। ये जब हम कैंडल पर जाएँगे तो फिर ज़रा डिस्कस करने में आसानी होगी। ऑल शेयर की बात करें, 100 पॉइंट का इज़ाफ़ा, केएमआई 30 में कोई ख़ास इज़ाफ़ा नहीं है। अब इसको ज़रा थोड़ा देख लें तो फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं, कि क्या वजह है कि जो हमारा केएमआई 30 है, इसमें इज़ाफ़ा अच्छा क्यों नहीं हुआ? तो केएमआई 30 को पड़ी है मार। अब केएमआई 30 में सारे ही जो है वो भारी भरकम शेयर हैं जो डायरेक्टली इंडेक्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो यूनिटी के अंदर रही जो कि 0.74% 1% से भी कम है। अब ये देखिए ये जो मार्केट के ऊपर प्रेशर होता है ना, ये हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं? ये शेयर्स वगैरह को अगर टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसलिए अगर आपने स्किप करनी हो वीडियो तो यहीं से स्किप कर जाइएगा। अब देखिए ये जो हम हमारी जो इवैल्यूएशन होती है, ये सिर्फ़ इस बुनियाद पर नहीं होती कि जी मार्केट जो है वो 200 पॉइंट ऊपर चली गई या 125 पॉइंट्स जो है वो नीचे चली गई या 25 पॉइंट उसने प्लस में दे दिए, 1000 पॉइंट उसने माइनस में दे दिए। हमने इसके साथ-साथ ये भी देखना होता है कि मार्केट के अंदर जो शेयर्स हैं, उन शेयर्स में लोगों का जो इंटरेस्ट था, वो कैसा रहा। अब एक हवाले से तो मैंने अभी वीडियो के आगाज़ में ही जो है वो इस चीज़ को माना कि जी मेरा तज्ज़िया गलत साबित हो गया जुम्मे वाले दिन के हवाले से। वो कैसे? इसलिए कि मार्केट जो है वो 125 पॉइंट जो है वो पॉज़िटिव में बंद हुई, तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारा एनालिसिस तो ये था कि मार्केट प्रेशर में होगी, तो प्रेशर का मतलब तो ये है कि मार्केट को नेगेटिव में बंद होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ अगर आप ये देखिए तो मार्केट के अंदर जो केएमआई 30 सबसे अच्छा इंडेक्स है, उसमें आपको ना होने के बराबर जो है वो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। इस चीज़ को आप ज़रूर मद्देनज़र रखिए
एसएनजीपी 33 रुपए का शेयर है और इसके अंदर वॉल्यूम देखिए कितना है। उसके बाद अच्छे अच्छे शेयर्स पीएसओ में वॉल्यूम ना होने के बराबर है, सिर्फ 4 लाख का वॉल्यूम है। ट्रीट 24 रुपए का शेयर है, ना होने के बराबर है। एमएलसीएफ बहुत अच्छा शेयर है, इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा लगा करता है, लेकिन अब आप देख लीजिए कि कहाँ जाके बात अटक रही है। 1 मिलियन वॉल्यूम भी इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा। ओ सॉरी, 1 मिलियन प्लस का जो वॉल्यूम है, 10 लाख का जो वॉल्यूम हम कंसीडर करते हैं, अगर हम उसमें इसको फॉल करने की कोशिश करें तो इसमें जो वॉल्यूम नज़र आ रहा है वो तकरीबन 6 मिलियन का है। जबकि एट एन एवरेज जो है वो 10 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो होना चाहिए इस किस्म के शेयर्स के अंदर। अब ये जो मैंने वॉल्यूम्स के हवाले से बात की है, अब इसको हम देखेंगे और इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे टॉप 10 सिंबल्स में। देखिए ये जो हमारा वीडियो की जो एनालिसिस हो जो सॉरी जो एनालिसिस की वीडियो होती है ना, ये हर बंदे के बनाने का एक अपना अंदाज होता है। इसलिए ये तवक्को ना किया करें कि जी हर बंदा एक जैसी वीडियो बनाए। हर बंदा अपने अंदाज से मार्केट को देख रहा होता है और इस किस्म की डिफरेंट वीडियोस देखा करें। उसका आपको यकीनन फ़ायदा होगा क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ व्यूज़ आ जाएंगे। अब ग्राफिकल व्यू में चलते हैं और यही बात उसको वहाँ से जो है वो हम देखते हैं कि क्या पोजीशन रही। अब टॉप 10 सिंबल्स में देखिए तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो 14 मिलियन का रहा टीआरजी के अंदर और मैपल लीफ जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें 6 मिलियन का वॉल्यूम रहा। अब ये बात मैं कर रहा था कि देखिए ये जो टॉप 10 सिंबल्स हैं, इनके अंदर जो लास्ट शेयर है इसका वॉल्यूम भी 10 मिलियन प्लस होना चाहिए। तब कहीं जाके आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि मार्केट की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब चलते हैं आगे और एक पॉइंट और मेरे ज़हन में है, अगर वो मुझे याद रहा तो डिस्कस करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो माशाल्लाह से 5 कंपनीज़ अपर कैप हैं और कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है कि जिसके ऊपर एतबार किया जा सके। 5 कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप में है और इसमें जो काबिल ज़िक्र कंपनी है वो नेशनल फूड है। अब नेशनल फूड ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि इसको लोअर कैप लग गया? इस पर थोड़ी-सी बात करते हैं और फिर चलेंगे हम कैंडल की तरफ। इसको ज़रा खोल लेते हैं ताकि हमें ज़रा अंदाज़ा हो कि इसने क्या गुनाह किया है। ₹148 पर क्लोजिंग है, 55,000 का इसका वॉल्यूम है। पे-आउट्स की बात करें तो इसने ₹10 का डिविडेंड दिया है। अगले महीने की 14 तारीख को जो है वो एक्स हो जाएगा। अब इसकी ये जो रिवायत चली आ रही थी, वो ये थी कि ये ₹10 का डिविडेंड देते थे और उसके साथ जो है वो 20 से 25% का देते थे बोनस। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इन्होंने बोनस नहीं दिया। अब सर बात ये है कि यहाँ पर आप 1 से 2 चीज़ें जो है वो ज़रा आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी डिविडेंड वाले शेयर्स डिविडेंड के लिए शेयर खरीदने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। अब आप फ़िलहाल तो अब इतना टाइम नहीं है कि वो उसमें जाके आपको दोबारा दिखाई जाए कि ये वाली वीडियो है, आप ढूँढ लीजिएगा किसी ने देखनी हो, मिल जाएगी चैनल से। ना मिले तो फिर दोबारा ढूँढ लीजिएगा। मैं ये नहीं कहने लगा कि ना मिले तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं लिंक भेज दूँगा। माज़रत सर, ना मिले तो एक बार फिर ट्राई कीजिएगा, मिल जाएगी। अब बात ये है कि अगर हम पिछले साल की बात करें 2020 की और 2021 की और इसको हम देखना शुरू करते हैं। मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, समझाना क्या है यार, आज वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिनको समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसी वक़्त वीडियो बनाऊँ जब मेरे पास टाइम हो, नहीं तो आपको पता है 2-2 3-3 दिन छुट्टियाँ हो जाती हैं। अब ये आप ये देखिए कि सितंबर 2017 में इसने सिर्फ़ डिविडेंड दिया था, बोनस नहीं दिया था। अब 2017 और 22 शायद 5 साल का डाटा यहाँ से हमें मिल जाए। मैं कुछ चीज़ें एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे मिल गई तो ज़रूर बताऊँगा आपको। और ये मैं वीडियो बनाने से पहले मैंने कोई एनालाइज़ नहीं किया इसको। आपके अभी ज़हन में आया तो कर रहा हूँ। इसलिए ये मेरे पास चूँकि डाटा अगर मैंने पहले किया होता तो कहीं न कहीं से मैं डाटा निकाल लेता। अब देखिए ये 2018 का जो है वो हमारे पास मौजूद है। अगर इससे पीछे देखें तो ये 2017 भी है जी। अब देखिए कि 2018, 19, 20
इनमें इसने जो पे आउट्स दिए हैं, 18 में क्या किया, इसने बोनस दिया, 19 में बोनस, 20 में बोनस, 21 में बोनस। अब आप इसको जरा थोड़ा सा हिस्ट्री पे चले जाते हैं। अब ये देखिए कि 18 के वक्त इसकी जो कम से कम प्राइस थी वो 300 रुपए थी, 295 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा था। ठीक है। 19 में जो इसका हाई लगा वो तकरीबन कोई 208 रुपए का था। उसके बाद आप देख लीजिए फिर ये कोरोना शरोना के चक्कर चलने शुरू हो गए, लिहाजा ये वाला जो हमारा एरिया है इसको आप इसमें से निकाल दीजिए। देखिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कुछ एक्सीडेंटल मूवमेंट्स होती हैं, चाहे वो शेयर या इंडेक्स के ऊपर की तरफ हों या उसके नीचे की तरफ हों, उनको एनालिसिस में हम कंसीडर नहीं करते। मैं ज़ाती तौर पर कंसीडर नहीं करता। आपने करना हो तो ज़रूर कीजिएगा। अगर हम इस एरिया को इसमें से निकाल दें और फिर हम आगे चलें तो 2020 में इसका जो हाई लगा वो 252 रुपए था। 2021 में जो था ये भी तकरीबन कोई 225-230 रुपए के गिर्द जो है ये धक्के खाता रहा है। सर जी देखिए बात ये है कि हालातों वाक़यात को समझने की कोशिश करें कि एक शेयर जो है वो जब ट्रेड ही 200 रुपए से नीचे कर रहा है, अब ये 2022 जब से चढ़ा है, अगर आप इसका जायज़ा लें, ये मैं आपको वही चीज़ बताने लगा हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो चीज़ों को सूंघ लेते हैं। अब ये 2021 है, अब 2022 कहाँ से चढ़ना शुरू हुआ? ये भी 2021 है। ये आ गया जी 2022। अब जब से 2022 ने अपने सब्ज़ कदम रखे हैं इस रुए ज़मीन पर, सर जी ये शेयर जो है ये ₹150 से तो ऊपर गया ही नहीं है। अब ये देखिए मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, अगर आप ये देखेंगे ना, तो ये पिछला डाटा है पिछले 1 साल का, कि 6 से 7-8 महीने यहाँ के और 4-5 महीने पिछले, उसकी फिर एवरेज निकलती है, फिर कहीं जाके ये होता है, लिहाज़ा प्लीज़ इसको ना कंसीडर करने बैठ जाइएगा। अब बात ये है सर कि अगर ये शेयर ₹150 से ऊपर नहीं जा रहा, तो आपको यहाँ से देखना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने पहले ही सूँघ लिया है कि इस बार इसने डिविडेंड तो देना है, इसलिए बोनस-वोनस कोई नहीं देना। क्योंकि अगर किसी शेयर ने डिविडेंड और बोनस देना है, तो उसकी जो प्राइस है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। तो जस्टिफाइड प्राइस अगर नहीं होगी, अगर वो ₹150 पर जो है वो 25% बोनस भी देंगे और ₹10 का डिविडेंड भी देंगे, तो शेयर तो चला जाएगा ना ₹100 पर। तो ये तो इसकी जस्टिफाइड प्राइस ही नहीं बनती। इसलिए अब ये ₹100 मैंने आइडियतन कहा है, कैलकुलेट ना कीजिएगा प्लीज़। तो बात करने का मकसद ये है कि सर जिस वक़्त कोई शेयर इस तरह की मूवमेंट दे रहा हो, तो वहाँ से आप आइडिया ले लिया कीजिए। अब दूसरी बात आ जाती है कि क्या अब इसको खरीदना चाहिए? बिल्कुल, इसको अगर एक लोअर लॉक और लगता है, जो कि तकरीबन मेरा ख़्याल है कोई ₹11 का बढ़ेगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर ये शेयर में है, इसमें से अगर आप 8 से ₹10 मज़ीद निकलते हैं, तो ये तकरीबन 135 या ₹138 के करीब, ये लोअर यही समझ लें जी, 138 पे चला जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये शेयर यहाँ पर जाए, तो इसको ज़रूर बाय करना चाहिए। अब इसकी थोड़ी-सी अर्निंग देख लेते हैं और फिर हम चलते हैं कैंडल के ऊपर। फाइनेंशियल्स में देखिए तो इसकी क्वार्टरली अर्निंग जो है ₹3 रही। एनुअल अर्निंग देखें तो कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप इसकी गुज़िश्ता 2018 में 7 साढ़े ₹7, 19 में भी 7 साढ़े ₹7, 20 में, 21 में, तो फ़र्क तो कोई नहीं है ना यार। जब अर्निंग आपको ये एक जैसी दे रहा है, क्वार्टरली देख लीजिए, 2022 के तीनों क्वार्टर्स में देखें तो ₹3 यहाँ से ले लीजिए, 3, 6, बल्कि यहाँ पर अर्निंग जो है इसकी बेहतर नज़र आ रही है। तो लिहाज़ा ये शेयर बुरा नहीं है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन और एवैल्यूएशंस थी इसके डिविडेंड के हवाले से, उसकी वज़ह से इसको मार पड़ी है। मैं बिल्कुल किसी को नहीं कह रहा कि वो इस शेयर को खरीदे ₹140 के ऊपर, और मैं बिल्कुल किसी से ये नहीं कह रहा कि वो ना खरीदे। आप लोगों ने अपना फ़ैसला अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक करना है। मेरा ज़ुम्मा होश-पोश है। एक बात जो मैं करना चाह रहा था वो मैंने कर दी। अब हम चलते हैं और बात करते हैं कैंडल की। अगर खुल गई तो ज़रूर बात करेंगे। 1 मिनट जी, वो जो हमने लाइनें लगाई हैं वो खुल जाए तो फिर बात करते हैं। हुँ, ये आ गई जी। अब देखिए कि मार्केट जो है वो गुज़िश्ता 4 दिन से 5 दिन से साइडवेज़ हुई हुई है। मार्केट के अंदर कुछ
ना ज़्यादा ऊपर और ना ज़्यादा नीचे की मूव है। लेकिन जिस दिन ये वाली कैंडल बनी थी, ये खान साहब के केस से 2 दिन पहले की बात है। उस दिन मैंने एक खदशे का इज़हार ज़रूर किया था कि मार्केट जो है वो बेहतर हो सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब इस तरह की कैंडल जो है, वो किसी भी ट्रेंड के बॉटम पर बनती है, तो देन देयर इज़ अ चांसेस। अब देखिए ये चांसेस का लफ़्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है बार-बार? इसका मकसद ये होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। हमने थोड़ा मार्केट चलानी है, हमने तो मार्केट की हिस्ट्री को इवैल्यूएट करना है। तो जब इवैल्यूएट करते हैं, तो फिर हमें साथ में ये कहना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है और उसी प्रोबेबिलिटीज़ की बुनियाद पर ही हम अपना एनालिसिस करते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जो इस वक़्त की ये कंडीशन है, इसको हिस्ट्री के साथ थोड़ा कंपेयर कर लीजिए और फिर आप देखिए कि आपको यहाँ से क्या समझ आता है। आप ये देखिए कि ये वाला एरिया मार्केट का और ये वाला एरिया मार्केट का, क्या ये दोनों आपस में थोड़े से मिलते-जुलते नहीं हैं? थोड़ा-सा गौर कर लीजिए आप इसके ऊपर। और देन यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट ने आपको एक अच्छी मूव दी। अल्लाह हाफ़िज़।